नमस्कार दोस्तों। तस्वीरों में जितना भव्य दिखता था मुगल दरबार, असल में उतना ही खौफनाक था। जहां शहंशाह की मुस्कुराहट के पीछे तलवार थी और वजीरों की जुबान पर मिस्री तो थी, पर दिलों में जहर पलता था। कभी आपने सोचा है कि जिस मुगल दरबार की चमक दमक से इतिहास की किताबें भरी पड़ी है, वहां असल में क्या चल रहा था? जहां बाहर से सब कुछ राजिश और अनुशासित दिखती थी, वहीं पर्दे के पीछे छलियां चली जा रही थी, षड्यंत्र रचा जा रहा था और सत्ता के लिए अपने ही खून को बहने से कोई पीछे नहीं हटता था। मुगल साम्राज्य का हर शासक अपने से ज़्यादा दरबार में मौजूद साजिश के लिए डरता था। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुगल दरबार के भीतर, जहां ताज सिर्फ सर पे नहीं बल्कि खून के ऊपर टिकता था। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई, जिसने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर दिल्ली की सत्ता अपने कब्जे में ली। लेकिन ताज पहनते ही समस्याएं शुरू हो गई। असली संकट तब आया जब बाबर के बेटे हुमायूं को सौता मिली। हुमायूं के अपने ही भाई, खासकर कमरान मिर्जा, सत्ता हटाने के लिए बार बार बगावत करते रहे। हुमायूं को न केवल बाहरी दुश्मन से लड़ना पड़ा, बल्कि अपने ही खून के रिश्ते से भी। यह पहला उदाहरण था कि मुगल दरबार में भाईचारा सिर्फ दिखावे के लिए था। असल में सबकी नज़र तख्त पर थी। जब अकबर सत्ता में आया तो वो न केवल तलवार से बल्कि नीति और राजनीति से भी दरबार पर नियंत्रण चलाता था। उसने नवरत्न का दरबार बनाया, जहां हर किसी के एक भूमिका थी, लेकिन सत्ता की इतना करीब बैठने वालों के बीच ईर्ष्याएं और छला भी तो तय थी। अकबर का सबसे करीबी अब्दुल फैजल एक विद्वान और दरबारी था, लेकिन वही अब्दुल फैजल अकबर की बेटे सलीम जहांगीर की नज़रों में कटने लगे। आखिरकार सलीम ने अपने ही पिता के विश्वास पात्रों को मरवा दिया, क्योंकि उसका डर था कि अब्दुल फैजल उसे उत्तराधिकारी बनने से रोक देगा। अकबर के दौर में भी धार्मिक नीति को लेकर भी दरबार में मतभेद पनपने लगी। दीन-ए-इलाही की शुरुआत ने कट्टरपंथी मौलवियों को क्रोधित कर दिया। वे दरबार में एकजुट होकर अकबर के खिलाफ माहौल बनाने लगे। यही दरबार था जहां चुपचाप विचारधाराओं की लड़ाई चलती थी। एक तरफ उदारवाद और दूसरी तरफ कट्टरता। जहांगीर का शासनकाल बाहर से शांतिपूर्ण और कला संस्कृति से भरपूर दिखता है, लेकिन हकीकत से बिल्कुल अलग थी। जहांगीर शराब और अफीम का आदी था और इसी कमजोरी का फायदा उठाया नूरजहां ने धीरे धीरे दरबार की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली। उसने खुद के परिवारजनों को ऊंचे पद पर बिठाया और राजनीतिक गठजोड़ बनाना शुरू कर दिया। नूरजहां की सबसे खतरनाक साजिश थी उसके भतीजे शाहरियार को उत्तराधिकारी बनाने का योजना। ये योजना सफल होती अगर शाहजहां ने समय रहते चाल ना पलटी होती। शाहजहां ने नूरजहां के पूरे खेमे को ख़त्म कर डाला, लेकिन इस दरमियान बहुत से निर्दोष राजकुमार मारे गए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि मुगल दरबार में पर्दे के पीछे एक रानी भी सम्राट से ज़्यादा ताकतवर हो सकती थी, अगर वह चालाक हो। शाहजहां की चारों बेटों में से सबसे बड़ी सत्ता की भूख थी औरंगजेब में। दारा शिकोह शाहजहां का पसंदीदा बेटा था, जो सूफी विचारधारा और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक था, लेकिन औरंगजेब के लिए एक कमजोरी थी। उसने अपने भाइयों मुराद और शुजा से झूठा गठबंधन किया और फिर एक एक करके उन्हें रास्ते से हटा दिया। दारा शिकोह को पहले काफिर घोषित किया गया और फिर उसके शव को दरबार में घसीटकर दिखाया गया, ताकि बाकी दुनिया को ये संदेश दिया जा सके कि मुगल तख्त पर सिर्फ वही बैठ सकता है जो सबसे निर्दयी हो। शाहजहां, जो ताजमहल का निर्माता था, वही अपने बेटे की कैद में पड़ा रह गया। औरंगजेब ने सत्ता पाई, लेकिन मुगल खानदान को अंदर से तोड़ दिया। औरंगजेब की बाद के शासकों में वो क्षमता नहीं थी
जो साम्राज्य को संभाल सके। मुगल दरबार अब विचार और शक्ति का केंद्र नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार, गुटबाजी और भोग विलास का केंद्र बन गया। वजीर और सेनापति अब विदेशी आक्रमणकारियों से संघर्ष करने लगे। मोहम्मद शाह के समय तक दरबार पूरी तरह से दिखावटी बन चुका था। संगीत, नर्तकियों और शायरी यही दरबार की पहचान बन गई थी। इसी दौरान नादिर शाह दिल्ली पर हमला करते हैं और कोहिनूर हीरा तख्त-ई-तौस को लेकर चले जाते हैं। अगर मुगल दरबार अपने ही षड्यंत्रों में नहीं उलझा होता तो शायद भारत को ये अपमान ना सहना पड़ता। हर ताकत के पीछे कोई न कोई गिरी हुई गर्दन जरूर होती है और मुगल दरबार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साजिशें, विश्वासघात, चालें, यही वो धागे थे जिनसे मुगल सल्तनत का महल बुना गया था और अंत में उन्हीं धागों से वो महल गिर गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतिहास के ऐसे ही अनसुने साजिश पे बनी हुई कहानियाँ हम लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।